ए नीचे उतर नीचे उतर। अरे नीचे उतर। बहुत है ऊपर तरक्की करके बैठ गवा है। इतना ज़्यादा गुमान आए गवा कि ऊपर जाके पुनंगी बैठ गवा बिरौना के री। अरे तरक्की करे का मतलब यूँ नहीं होता है कि अपनन का भूल जाओ अपनन का भूल जाओ। ये हमारे यहाँ भूल गए हैं। आजकल तरक्की कर ली ना तो खोपड़ी तरक्की सवार है ऊपर चढ़ गए हैं। आओ नीचे नहीं तो मारे एक हफ्ता नीचे गिरी हो खटाक से हड्डी गुड्डी टूट जी है बुढ़ापे में जुड़बो ना करिए। नीचे आओ। लो नहीं खार खाए बैठे हैं कह रहे ना हम तो तरक्की कर गए हम नहीं। हमारा आदत है हर बार बोलने का। हम चाहते हैं हम ना बोलें लेकिन ना बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हम आए हैं आज इनको टॉन्ट मारने कि देखो तुम जितने लोग भी हो जीवन में खूब तरक्की करो इतना तरक्की करो कि बिरवा की फुनगी जाग बैठो हैं। लेकिन ना भाई अपना ज़मीन को कब्बो न भूलो, ज़मीन पे जुड़े रहो। अब तरक्की करके अगर तुम अपनन का भूल गए तो तुम हो गए बेकार। हालांकि हमारे अंदर इतनी ऐठन है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि रस्सी जल गए लेकिन बल नहीं गए। हम बिल्कुल ना वही के परिचय हैं। तो हमारी का ही बताएं हम कितने बार अच्छा बनने का ढोंग करते हैं लेकिन ना वो ढोंग हमारा दूर रह जाता है और हम हमेशा टॉन्ट मारते हैं। बिना टॉन्ट मारे तो खाना ही नहीं पचता है। हाजमोलक चाहे जितनी गोलियां खा लें लेकिन टॉन्ट मार के एक आत्मीय सुकून की प्राप्ति होती है। लगता है आहा भाई आज तो सफल हो गया है। तो भाई साहब यूँ तो था टॉन्ट की कहानी। मतलब वो है हमरे रग रग में भरी। जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हमको चैन सुकून नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगी। तो टॉन्ट मार के हमको थोड़ा आत्मीय खुशी मिल रही है। वाह परम सुखम है। चलो अब बात करते हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा दर्शकों, ये मैं बोल रही हूँ, मैं समझ गए मैं बोल रही हूँ। तो आज मैंने एक वीडियो देखा। मैं उस वीडियो के बारे में वार्तालाप नहीं करती हूँ आजकल, बिल्कुल इग्नोरेंस पे। लेकिन भाई साहब उसमें एक ऐसी बात दिखी क्योंकि हमको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई अब ऐसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगा, है ना। वैसे भी लोग कहते हैं ये बोलती है तो हमने कहा चलो आज बोल देते हैं। और कुछ लोटा लोगन का सुकून नहीं आ रहा, उनका हमार बोली सुने बिना रहा भी नहीं जा रहा है। तो हमने कहा चलो लोटा लोगन को आज थोड़ा सुकून दे देते हैं। आओ आओ बैठो लोटा लोग, बैठो तनिक दूर। कहा तुम्हारा सबका शब्द ना बहुत बेकार हैं, शब्दों का चयन सही नहीं कर पाते हो। बैठो थोड़ा तुम भी इधर बैठ जाओ। लोटा लोगन का बैठाए देना, आराम से बैठे हैं। अब शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो सुनाई दे रहा है लोटा लोगों? हाँ सुनाई दे रहा है। तो लोटा लोगों के प्रिय ब्लॉगर जिनको ये देख के बहुत प्रफुल्लित होते हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते हैं इतना बड़ा कि जितना जी राम जी ने लंका जाने के लिए भी नहीं बनवाया होगा पत्थरों को डर पानी में। तो ये लोग इतना लंबा तारीफ़ा करते हैं। कोई बात नहीं भाई, अब अपनी पसंद, कुछ को ऐसी पसंद कुछ को वैसी पसंद, जैसी पसंद आए वैसी पसंद। तो इसमें हम किसी की उंगली नहीं उठाएंगे। अपना तरीका होता है, अपना भाई टेस्ट होता है। किसको कैसे लोग पसंद आते हैं, किसी को कैसे लोग, है ना। तो आज हमने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मैंने सुना कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई इंसानियत के नाते भले विचारों का मतभेद है, नहीं पसंद करते हम वार्तालाप। और मैंने कहा कि चलो देखते हैं ऐसा क्या हो गया भाई, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। थंबनेल देख के हम थोड़ा डर वर गए कि भाई साहब लग रहा कुछ ज़्यादा हो गया है। आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब कोहरा इतना ज़्यादा चल रहा है कि डर लग गया। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। आप में से तमाम ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जब हमसे रहा नहीं गया, हमने सोचा था कि नहीं हटाओ, इनको सिर्फ एक काम ही यही है कि नहीं ऐसे बोलो ताकि लोग देखने आवें, कैची थंबनेल कैची टाइटल। लेकिन हमने यूँ नहीं सोचा था कि इस बारे में भी लोग ऐसा थंबनेल लगा सकते हैं। हमने सोचा नहीं भाई इस बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सीरियस वाली चीज़ें होंगी। तो भाई जल्दी गए और देखा, मुझे कहीं दिखा नहीं। फिर मैंने देखा एक पलंग। अक्सर उस पलंग पे होके बहुत सारी वार्तालाप हुई, बहुत सारे टॉन्टबाजी हुए हैं, बहुत सारे वन लाइनर हुए हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा उस बंदे को जिसके बारे में एक्सीडेंट की कहानी थी। जब देखा तो भाई मैंने कहा ये बंदा तो ठीक ठाक है, जो कि उम्मीद मैं कर रही थी कि भाई ठीक ठाक हो। मैंने तो जिस तरीके से थंबनेल देखा था उस तरीके से मुझे लग रहा था कि चोट ज़्यादा लगी है, तो खुदा ना खास्ता अब इनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी भाई आंटी जी के उसमें था और अब ये जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत भाई
दूसरों का सहारा लेना पड़ता है ना, और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो लगता है कि भाई साहब जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन जब हमने देखा तो भैया वहाँ पर वार्तालाप चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और बातचीत स्पष्ट हुआ कि भाई साहब गाड़ी को चोट आई है, इंसान को चोट नहीं आई है, गाड़ी को चोट आई है। बहुत बड़ा ऊपर वाले का मेहरबानी है कि इंसान को चोट नहीं आई है, और इससे खुशी की बात इन सब के लिए कोनो हो नहीं सकती थी, है ना। लेकिन यूँ ससुर का नाती थंबनेल किसने बनावा, हमको ये बात तनिको समझ में नहीं आवा। जब तुम्हारा बच्चा एकदम सही सलामत है, गाड़ी को पीछे से चोट आई है तो भाई गाड़ी घोड़ा तो अच्छा है, इंसान को बचा लें, इतना अच्छी चीज़ होती है, पैसा लगेगा गाड़ी फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन व्यूज़ के लिए इस तरह का थंबनेल लगाना आपको क्या लगता है दर्शकों, का ये उचित है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। और इस प्रकार की हरकत जिसने भी करी है, अब टीम मेंबर हो या जिसका भी आइडिया हो, क्योंकि सुना है ये सारा कार्यक्रम जो टीम मेंबर करते हैं, लेकिन थंबनेल जब बनाते हैं तो भाई दिखाते होंगे मालिक लोगों के, मालिक साहब देख लियो थंबनेल ऐसा बनान ठीक ठाक है, हैं भाई बहुत बेकार है। आंटी जी अंकल जी जो थंबनेल बनाओ के 2 तमाचा रख दो पहले घसीट के हमारी तरफ से। यो आपकी टीम में कोनो दुश्मन बैठ है घर का, हैं घर का इंसान बढ़िया अच्छे से बैठ है ठीक ठाक, ओका थंबनेल में पट्टी बांध दी, उतना नहीं भैया खून के धब्बे भी लगा दी। कैसा इंसान है यार, मतलब बिजनेस करो लेकिन भाई इंसान के ऊपर रख के बिजनेस करना ठीक है। व्यूज़ के लिए बड़का बड़का यूट्यूबर तमाम टंट करते हैं, स्क्रिप्टेड चीज़ें करते हैं, लेकिन भाई किसी को हेल्थ को लेकर इस तरीके के ड्रामे करना, इस तरीके के थंबनेल बनाना, हमरे तो भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही। उम्मीद करते हैं आप लोगन का भी ऐसे लगा होगा कि ऐसे थंबनेल कौन बनाता है, कोई भी नहीं बनाता है। तो देखिए फिर कोई बोलेगा, कोई रिएक्टर या फिर कोई आप कमेंट तो आप रखोगे नहीं, कमेंट तो आपके जो है पब्लिक होते नहीं, ऐसे कमेंट तो पहले उनका गला घोट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे आके अपने विचार रखेगा, बोलेगा, तो फिर सही बात तो है ना। फिर ये व्यूज़ के लिए किया जा रहा है इस तरह का पट्टी वट्टी बनाना, है ना। तो भाई साहब अब ये तो है नहीं कि आप ये कोई फ़िल्म बना रहे हैं तो फिल्म में एक्टिंग कर रहा है तो उसको पट्टी वट्टी बांध के ब्लड लगा दिया है, सॉस चिपका दिया। ये डेली ब्लॉगिंग है, और डेली ब्लॉगिंग में आप जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपने डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या दिखाते हैं। तो इस प्रकार की जब चीज़ कोई हुई नहीं है तो इस प्रकार का ये चीज़ दिखाना का उचित है, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनुचित है। और इस प्रकार का जिसने भी घृणित कार्य किया है उसको बताओ कि थंबनेल सबसे पहले सही करे। भाई भगवान न करे, खुदा न खास्ता कोई के साथ ऐसी दुर्घटना होए जिसको ऐसा थंबनेल लगाना पड़े रियल वाला, है तो मजाक से हटकर ये कौन सी हरकतें की जा रही हैं। और टॉन्टबाजी तो खैर भाई वो होता है, कुछ लोगन का नहीं जा सकता, आदत है ना, आदत, अच्छी आदत बुरी आदत, ऐसी आदत वैसी आदत, कुछ आदतें ना कभी बदली जा ही नहीं सकती। तो ठीक है, उन्हीं आदतों के साथ जिए, कोई बात नहीं। अब क्या ही कर सकता है कोई इंसान, बोल ही सकता है, बोले के अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने आप को कितना सुधारते हैं। तो वो तो दिख नहीं रहा है। तरक्की करो, यूँ करो, वो करो, फलान करो, धमाक करो, टॉन्टबाजी, वो सब नहीं ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये जो थंबनेल वाला प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, बहुत ज़्यादा बेकार है ना। तो ऐसे थंबनेल ना ही लगाइए। आपके घर परिवार में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि घर के किसी मेंबर को बता दिया एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, गाड़ी का जहाँ जो पुर्जा उर्जा टूटा फूटा था वो लगा दे। तो इतना ज़्यादा अगर बेकरारी था एक्सीडेंट दिखावे का, उस बंदे के ऊपर पट्टी पुट्टी काहे लगा के दिखाई दिया गया भाई साहब, हैं भाई ये बहुत अशोभनीय चीज़ है। या तो फिर ऐसी कोई क्लिप होती कि उन्होंने वहाँ एक्सीडेंट की क्लिप बनाई थी, पट्टी वट्टी कराने गए थे। अब जैसा भी वैसा भी स्क्रिप्टेड वाला पट्टी या जैसा वाला भी पट्टी है, लेकिन वो वहाँ पर दिख तो रहा होता कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और कोई चाहता नहीं कि ऐसा हो, लेकिन भाई आप खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अभी कोई घर के बारे में, किसी बच्चे के बारे में ऐसे कुछ कमेंट कर दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप खुद कैसे ये परमिशन दे सकते हैं ऐसा थंबनेल लगवाने का? तो इसमें सुधार करवाइए। व्यूज़ करने हैं तो कुछ और तरीका अपनाइए, कुछ अलग कंटेंट दिखाइए, कुछ और तरीके का सोचिए साचिए, जिससे कुछ भला हो सके। इस तरीके का थंबनेल लगाना वाहियातपना है। आपका टीम मेंबर के ऊपर, जिसने भी आप सेनापति राजपति जिसके ऊपर भी आपने दे रखा है, उसको बोलिए कि कृपया करके ऐसे वाहियात थंबनेल दोबारा ना लगाए। ठीक है, सेनापति ने
कमान संभाल रखी है यूट्यूब की हैं, पर अब घर के मेंबर के साथ ऐसा अगर करेगा तो अच्छा लगेगा का हैं। आप लोगों को दर्शकों का लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेनापति का ये जो डिसीजन था ऐसा थंबनेल लगाना व्यूज़ के लिए, तो इस बारे में आपके विचार कहाँ हैं। हो सके तो 2 विचार ज़रा अपने व्यक्त करिएगा। सेनापति तक बात जानी चाहिए, कहा कि सेनापति बाकी टीम मेंबर देखते तो ही हैं। तो भाई आप ज़रूर अगर उन्हें विचार व्यक्त करेंगे, हाँ डिलीट भी नहीं होंगे, विचार सही जगह तक पहुंच भी जाएंगे, है ना। बस शब्दों का चयन सही रखिएगा, चाहे किसी के बारे में भी विचार रखिए और शब्दों का चयन सही रखिए। कहा कि वो दर्शाते हैं का संस्कार। संस्कार शब्द बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और संस्कार दिखने दिखाने वाले जो बातें हुई हैं वो अक्सर दिख जाती हैं कमेंट्स के माध्यम से, कभी कभी फेक आईडीज़ के माध्यम से। तो वहाँ पर जो बोली भाषा यूज़ की जाती है उसके माध्यम से हमें अक्सर संस्कार दिखते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, संस्कारों पे भी अक्सर बातचीत होती रहती, आगे भी होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर आपका दिल करे, और जाने से पहले हो सके तो भैया वीडियो करके जाइएगा लाइक। अरे नीचे उतरिए भैया, मतलब अब ही वो चढ़े बैठा है, इतनी देर से कह रहे हैं नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। सफल तक सीढ़ी टूटी, नीचे गिरोगे हड्डी वड्डी दरक जाएगी, लेकिन मान ही नहीं रहा है। कह रहा ना हम तो सफलता से यहाँ बैठे, हम यहीं बैठे रहेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, अब इनको जहाँ बैठना है वहीं बैठे रहो। लोटा लोग जाओ, हो गवा आज के लिए। छोटी छोटी मगर मोटी इतनी ही बातें मिलेंगी जब हम दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। अरे तुम जाओ का तुमका अलग से बोलें। लोटा लोग आए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी थोड़ा सा, तो लोटा लोगों ने सुना। अब अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम तिलमिलाए होंगे, हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। खास के लोटा लोग समय समय पे अपने विचारों से हमको रूबरू कराया करते हैं। कोई बात नहीं भाई, इनको भी है अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई, इंडिया में आज़ाद हैं और विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो लोटा लोग भी बोल जाते हैं, लेकिन संस्कार भुलाए देते हैं। बस इतनी सी समस्या है, बाकी कुछ नहीं। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।